हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल राठौर। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल गूगल क्लाउड एंड एआई इनसाइट्स में। हम लोग एआई एप्लीकेशंस वर्टेक्स एआई सर्च ऐप के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम वर्टेक्स एआई वेबसाइट सर्च ऐप, जो कि कस्टम सर्च ऐप का ही एक टाइप है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स जंप टू क्लाउड कंसोल। क्लाउड कंसोल में सबसे पहले हम सर्च करेंगे एआई एप्लीकेशन। यहाँ पर हमें इस एपीआई को एक्टिवेट करना है अगर ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड नहीं है। एआई एप्लीकेशंस एपीआई एक्टिवेट होने के बाद हम लोग एआई एप्लीकेशंस के पेज पर लैंड करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 3 तरह के ऐप टाइप दिए हुए हैं: सर्च एंड असिस्टेंट, कॉन्वर्सेशन एजेंट्स एंड रिकमेंडेशंस। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेबसाइट सर्च ऐप की, जो कि आएगा साइट सर्च विथ एआई मोड के अंडर में। तो हम इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इंटरप्राइज एडिशन फीचर्स एंड जनरेटिव रिस्पॉन्सेस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर रखा है। ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पहले ही अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हमें प्रोवाइड कराना है अपने ऐप का नाम। तो इस ऐप का नाम हम देते हैं लेट्स से गूगल क्लाउड डॉक्स, और यहाँ पर हम गूगल क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन को ही सर्च करेंगे। तो ऐप का नाम दिया मैंने गूगल क्लाउड डॉक्स और कंपनी का नाम दिया मैंने गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन लेट्स से। उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आकर हमको रीजन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसको रखा है ग्लोबल। कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक डेटा स्टोर क्रिएट करना है। तो आई क्लिक ऑन क्रिएट डेटा स्टोर, और चूंकि ये हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो हम इसको वेबसाइट कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है एडवांस्ड वेबसाइट इंडेक्सिंग को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर हम एडवांस वेबसाइट इंडेक्सिंग को सेलेक्ट करते हैं तो इन दैट केस हमें उस डोमेन को वेरीफाई करना होगा जो हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, और डोमेन को कोई एडमिन ही वेरीफाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट को यहाँ पर एज ए यूआरएल प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैंने एडवांस्ड वेबसाइट इंडेक्सिंग को सेलेक्ट किया है, तो फिर ये मुझसे उस डोमेन को वेरीफाई करने को कहेगा, और मैं गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन का एडमिन तो हूँ नहीं। तो वहाँ पर फिर ये एरर आएगा, इसलिए हम इसको चेक नहीं करते। तो एडवांस्ड वेबसाइट इंडेक्सिंग को हम तभी सेलेक्ट करेंगे जब हम उस यूआरएल को, उस डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफाई यूआरएल पैटर्न्स टू इंडेक्स। तो यहाँ पर हम जो गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन है उसका ही यूआरएल और पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्सक्लूड कुछ नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है कि अगर हमें कुछ एक्सक्लूड करना है उस साइट में तो वो हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। नाउ आई प्रेस कंटिन्यू। यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कराना है डेटा स्टोर का नाम। तो लेट्स से मैंने अपने डेटा स्टोर का नाम दिया गूगल क्लाउड डॉक्स वेबसाइट कंटेंट, एंड प्रेस कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में ये मुझको बोलेगा कि कौन सा प्राइसिंग मॉडल सेलेक्ट करना है। जनरल प्राइसिंग मतलब पे फॉर व्हाट यू यूज़, और एनी कॉन्फ़िगरेबल प्राइसिंग। तो फॉर दिस डेमो पर्पस हम जनरल प्राइसिंग को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा ये डेटा स्टोर क्रिएट हो गया है और इस डेटा स्टोर को मैंने सेलेक्ट किया जिससे कि मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में अटैच कर सकूं। आई प्रेस ऑन कंटिन्यू। तो इसने मुझसे फिर से यही पूछा है कि इस एप्लीकेशन के लिए प्राइसिंग मॉडल क्या होना चाहिए। तो हम फिर से जनरल प्राइसिंग को सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे, और हमारा ऐप क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हमारे ऐप में अगर देखा जाए तो ये हाई लेवल पर 4 स्टेजेस हैं और कंपोनेंट सर्विसेज हैं जिनसे मिलकर हमारा ऐप बना है।
तो हम देख लेते हैं करते क्या हैं। पहली स्टेज है प्रिपेयर स्टेज। प्रिपेयर स्टेज में यूज़र के इनपुट के बेसिस पर कॉन्टेक्स्ट पिक किया जाता है और पॉसिबल इनपुट क्वेरीज क्रिएट की जाती हैं। रिट्रीव स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपेयर स्टेज में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था और जो क्वेरीज थी उसके बेसिस पर मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को फाइंड किया जाता है हमारे डेटा से, हमारे डेटा स्टोर से जो हमने अटैच किया है। तीसरा स्टेज हमारा सिग्नल स्टेज है। सिग्नल स्टेज में हम जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिट्रीव करे हैं उनको प्रोसेस करते हैं और उनकी रैंकिंग करते हैं। बूस्ट, बरी, फिल्टर इस तरह के प्रोसेस को यूज़ करके कंटेंट की रैंकिंग की जाती है और उसके बाद फाइनल लिस्ट विद द रैंकिंग पब्लिश की जाती है। लास्ट और चौथी स्टेज सर्व स्टेज, उसमें एप्रोप्रिएट आंसर को फॉर्मेट किया जाता है और उसको सर्व कर दिया जाता है यूज़र को। तो हमें इन स्टेजेस में करना कुछ नहीं है, ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। तो जो हमारा ऐप क्रिएट हुआ है अब हम उसका डेमो देख लेते हैं। प्रीव्यू में आए और मैंने लेट से सर्च किया डॉक्यूमेंट एआई। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी इसके सर्च रिजल्ट्स आए हैं सबका जो यूआरएल पैटर्न है वो सेम है, cloud.google.com/docs/star, आठों का। क्योंकि इसने जो हमने पाथ दिया था, जो यूआरएल पैटर्न दिया था, उसी के बेसिस पर इंडेक्सिंग करके उसने हमको रिजल्ट्स दिए हैं। नाउ मूविंग फर्दर, तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। तो अगर हम डेटा पर क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपको वो डेटा स्टोर दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे डेटा स्टोर का नाम है गूगल क्लाउड डॉक्स वेबसाइट कंटेंट, जो हमने क्रिएट किया था डेटा स्टोर। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर जो यूआरएल हमने दिया है वो यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर, तो यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा कि यू कैन सी ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सजेशंस कितने होने चाहिए, मिनिमम लेंथ टू ट्रिगर कितना होना चाहिए, मैचिंग ऑर्डर क्या हो, और ऑटो कंप्लीट इनेबल करना है या नहीं करना है, इस तरह के सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट टैब है हमारी यूआई। अगर यूआई में हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है शो ऑटो कंप्लीट सजेशंस, करंटली ये डिसेबल है। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो हमें ऑटो कंप्लीट के सजेशंस मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन है इनेबल फीडबैक, करंटली ये डिसेबल है। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो फीडबैक इनेबल हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव इनेबल सेफ सर्च, करंटली ये डिसेबल है। इसको इनेबल करते ही सेफ सर्च इनेबल होगा। सेफ सर्च इनेबल मतलब जो हमारा बैंड कंटेंट है लाइक पोर्नोग्राफी या कुछ वायलेंट वाला, तो वो हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखना हो हमें इनेबल फीडबैक कैसे काम करता है, तो मैंने यहाँ प्रीव्यू में सर्च किया लेट से वर्टेक्स एआई। अभी अगर आप इसको देखो तो इसमें 7 रिजल्ट आए, बट यहाँ पर कहीं भी हमारा हमसे फीडबैक नहीं मांगा जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको इनेबल कर दिया फीडबैक। द मोमेंट आई इनेबल इट यू कैन सी यहाँ पर वो मुझसे मेरे को पूछ रहा है कि रिस्पॉन्स गुड था या रिस्पॉन्स बैड था। तो ये इनेबल फीडबैक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिंग। ट्यूनिंग हम इसमें नहीं कर रहे हैं, बट ट्यूनिंग में बेसिकली हम जो भी हमारा मॉडल है उसको, बेस मॉडल को हम ट्यून कर सकते हैं और वो फर्दर हमारे सर्च ऐप में यूज़ होगा। सिमिलरली रिस्पॉन्स सेटिंग्स और कंट्रोल भी हैं। अब मान लो हमने ये ऐप बना लिया तो इसको कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे। तो डिप्लॉय के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन टैब। डिप्लॉय करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इस सर्च ऐप को हम अपनी किसी वेबसाइट के पेज में इंटीग्रेट करेंगे या हम उसको इंटरनली कॉल करेंगे। तो अगर मुझको ये किसी वेबसाइट के पेज में इंटीग्रेट करना है तो मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा कि उस डोमेन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है abc.com, तो उस डोमेन को मैंने यहाँ एंटर किया और ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे ये देखना है कि उसका ऑथोराइजेशन क्या होगा एज ए विजिट। तो इट कैन बी पब्लिक एक्सेस और इट कैन बी JWT और OAuth बेस्ड। तो जब मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि भले ही ये AI एप्लीकेशंस डिप्लॉयड है, बट ये सिर्फ इस abc.com डोमेन में ही इंटीग्रेट हो सकती है और वहाँ पर भी इसको
इस ऑथराइजेशन के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। और अगर मुझे ये सबके लिए ओपन करना है तो मैं पब्लिक एक्सेस को इनेबल कर दूंगा। अगर मुझको ऑथराइजेशन JWT या OAuth से करना है तो उसके लिए हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड को मुझे अपनी वेब एप्लीकेशन में कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड बेस में जो ऑथ टोकन जनरेट करूंगा उसको मुझे यहाँ पर पास कर देना है। तो ये चेंज मेरा कोड में लगेगा और मेरा ये ऐप सर्च ऐप एज ए विजेट मेरी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि मान लो मैं इसको वेबसाइट पर ना ऐड करके इसको एज ए API कॉल करना चाहूँ तो मैं इसको एज ए API भी कॉल कर सकता हूँ। तो हमारे वर्टेक्स AI वेबसाइट सर्च एप्लीकेशन में इतना ही। थैंक यू।